सभी गणित पढ़ने और पढ़ाने वालों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया था। फिर कुछ अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्ग ज्ञात करो। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने पहले कर रखा है वो तो सिर्फ देखते देखते आंसर लिख देंगे, और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए कुछ प्रैक्टिस की बात हो जाएगी। तो जो भी 1 से लेके 5 तक सबके क्या है स्क्वायर लिखने हैं आपको। तो मैं दो क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी सब आप अपने आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इसका स्क्वायर करना है। ए बी होल स्क्वायर, नहीं ये है ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, दो टर्म है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया ये, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4। ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। जब बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, साइड में लिखता हूँ, बी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, बी पावर 2 + 2 यानी कि बी टू दी पावर 4। एक लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, फिफ्थ, मतलब फिफ्थ कितना हो गया ये, -3x³ बाई टू दी पावर 5 होल स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन दे रखा है और नेगेटिव साइन पे पावर 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस हो गया 3 स्क्वायर 9 x³ इंटू x³ x टू दी पावर 6 हो गया। x बाई टू दी पावर 5 इंटू बाई टू दी पावर 5 बाई टू दी पावर 10 हो गया। तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 5 क्वेश्चन लिख दिए, प्रत्येक का वर्ग करना है। राइट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वही दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल के लिए है। जिन लोगों ने नहीं कर रखे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए, जिन्होंने कर रखे हैं वो तो ओरल लिख सकते हैं सभी का आंसर। तो 6th का आंसर क्या आएगा देखें, -2a² b³ इंटू सी होल स्क्वायर। चूँकि नेगेटिव और होल स्क्वायर दे रखा है, नेगेटिव पे घात सम हो तो +1 हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। a स्क्वायर का स्क्वायर a टू दी पावर 4, b³ का स्क्वायर b टू दी पावर 6 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। फिर एक लास्ट टर्म लेते हैं। लास्ट टर्म ये 10th, -4 pq q टू दी पावर 5 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव हो गया, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, p³ इसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, p टू दी पावर 6, q टू दी पावर 5 इसका स्क्वायर लिखेंगे तो q टू दी पावर 10। वैसे तो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी 10th क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। 10th क्वेश्चन क्या था, -4 p³ q टू दी पावर 5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है इस राशि का अपने से गुणा, मतलब 2 बार गुणा कर देते हैं। 4 p³ q टू दी पावर 5 इंटू -4 p³ q टू दी पावर 5। अब माइनस इंटू माइनस 2 बार गुणा हो रहा है तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 4 इंटू 4, फिर p वाली टर्म एक साथ ले ली, pq इंटू pq। फिर q वाली टर्म एक साथ ले ली, q टू दी पावर 5 इंटू q टू दी पावर 5। बेस समान हो तो घात जुड़ जाती हैं, तो 4 इंटू 4 ये तो 16 हो गया। यहाँ p³ इंटू pq, 3 + 3 6 हो गई, तो ये आ गया p टू दी पावर 6 और फिर q टू दी पावर 5 + 5 q टू दी पावर 10, ये आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन अब एक अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन टाइप दे रखें। तो फिर लिखते हैं। तो 11th का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, a³ c अपॉन bd³ होल स्क्वायर। ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि a अपॉन b होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेंगे।
पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे ए क्यूब सी होल स्क्वायर और नीचे बी डी क्यूब होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये ऊपर हो गया ए क्यूब का होल स्क्वायर, ए क्यूब इंटू ए क्यूब तो ए टू दी पावर 6 हो गया, सी इंटू सी सी स्क्वायर हो गया, नीचे बी स्क्वायर डी क्यूब होल स्क्वायर, डी क्यूब इंटू डी क्यूब डी टू दी पावर 6 हो गया। तो ये 11th वाला आ गया। फिर 15th वाले को करते हैं। 15th वाले को स्क्वायर लिखते हैं आप, -8 पी स्क्वायर क्यू टू दी पावर 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर। नेगेटिव है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या किया आपने, यहाँ लिखेंगे पहले 8 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू क्यू टू दी पावर 5 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर फिर वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर हो गया 64 पी स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि पी टू दी पावर 4 क्यू टू दी पावर 5 होल स्क्वायर क्यू टू दी पावर 10 और डिनोमिनेटर में 9। तो ये आंसर आया। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा है उनको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का घन ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें क्यूब करना है तो देखें बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। इसका क्यूब किया, 2x का क्यूब यानी कि घन कितना हो गया, 2x होल क्यूब, ये बराबर होता है 2 क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर क्यूब। तो ये 8x क्यूब हो गया। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है। ए बी होल क्यूब करते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब आता है, ए बी सी होल क्यूब करते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी जितने फैक्टर हैं सभी पे घात 3 लग जाएगी। फिर आके एक ये 19 वाला लिखता हूँ, -3 ए स्क्वायर बी होल क्यूब। अब 3 फैक्टर हैं उसमें तो पहले -3, अब माइनस की घात 3 है, विषम है तो नेगेटिव साइन आएगा। एक बार स्टेप बढ़ा देता हूँ, -3 होल क्यूब ए स्क्वायर होल क्यूब और बी टू दी पावर 3, ये हुआ। तो -3 होल पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 और नेगेटिव साइन लग रहा है इसलिए क्या हो गया, -27। माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ए स्क्वायर होल क्यूब ये ए टू दी पावर 6 हो गया और ये बी क्यूब। तो इस तरह से सभी का क्यूब करना था। 2 क्वेश्चन आपने किए, बाकी और करेंगे फिर आप। फिर आगे बढ़ते हैं। राइट द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में प्रत्येक का घन ज्ञात करो। फिर उसी टाइप के क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले 21 लेते हैं का क्यूब, तो कितना आ गया ये, 4x क्यूब इंटू बाई स्क्वायर होल क्यूब। तो कैसे लिखेंगे, 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब होल पावर 3 इंटू बाई स्क्वायर होल पावर 3। तो 4 टू दी पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 हो गया। एक्स क्यूब होल क्यूब, तो एक्स क्यूब का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा और एक्स क्यूब का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ जाएगी। ये होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो ये एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी एक्स टू दी पावर 9 हो गया। और वैसे भी लिख सकते थे, जब घात की पावर घात लग रही होती है तो दोनों घात का गुणा हो जाता है, तो एक्स टू दी पावर 3 इंटू 3 तब भी एक्स टू दी पावर 9 आता। हाँ, तो ये तो हो गया एक्स टू दी पावर 9 और इसी आर्गूमेंट से बाई स्क्वायर होल क्यूब, पावर है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। कितना हो गया, बाई टू दी पावर 6, ये आ गया। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, -5 ए स्क्वायर बी टू दी पावर 5 C4। क्वेश्चन नंबर 25, -5 ए स्क्वायर बी टू दी पावर 5 C टू दी पावर 4 का घन यानी क्यूब।
तो किसके बराबर हो जाएगा, ये लिख दिया आपने -5 a स्क्वायर b टू दी पावर 5 c टू दी पावर 4 होल क्यूब, ये हो गया। तो आपने -5 होल पावर 3 है, माइनस नीचे है और पावर 3 है, विषम है तो नेगेटिव आएगा, पर एक बार स्प्लिट करके अलग अलग फैक्टर लिख देते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे। -5 होल पावर 3 a स्क्वायर होल पावर 3 b टू दी पावर 5 होल पावर 3 c टू दी पावर 4 होल पावर 3। ये 5 टू दी पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और माइनस साइन और है तो ये -125 हो गया। फिर a स्क्वायर होल पावर 3 2 इंटू 3 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये a टू दी पावर 6 b टू दी पावर 5 होल पावर 3 5 इंटू 3 तो b टू दी पावर 15 आ गया। c टू दी पावर 4 होल पावर 3 4 और 3 गुणा हुआ तो c टू दी पावर 12 आ गया। तो इस तरह से ये 25th क्वेश्चन का आंसर आया। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का घन ज्ञात कीजिए। राइट द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही क्यूब वाले हैं, लेकिन अब क्यूब वाले कैसे हैं, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे दिए। तो देखें अपन एक 27 करते हैं पहले। क्यूब ऑफ -2 अपॉन a b स्क्वायर c क्यूब होल क्यूब। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ माइनस साइड में लगा था। अगर आपके पास ये लिखा है -a अपॉन b, इसको आप ये भी लिख सकते हैं a अपॉन b विद नेगेटिव साइन या a अपॉन -b, तीनों का मतलब एक ही है। माइनस न्यूमरेटर में लगाएं या डिनोमिनेटर में लगाएं या बीच में मिडिल में लगा दें, तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ माइनस साइड में लग रहा था, मैंने वो ऊपर के साथ लिख दिया। अब -2 होल क्यूब और नीचे डिनोमिनेटर में भी a b स्क्वायर c क्यूब होल क्यूब है तो तीनों पे अलग अलग पावर 3 लगा देते हैं। a टू दी पावर 3 b स्क्वायर पावर 3 इंटू c क्यूब होल पावर 3। तो देखिए कितना हो गया, -2 होल पावर 3 -2 -2 -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार माइनस है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा और 2 टू दी पावर 3 8 होता है तो ये -8। नीचे a क्यूब b स्क्वायर होल पावर 3 2 इंटू 3 b टू दी पावर 6 हो गया। c क्यूब होल पावर 3 c टू दी पावर 9 हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर आया। एक और क्वेश्चन 30th ले लेते हैं अपन। -3 p क्यू स्क्वायर r क्यू अपॉन 5 a स्क्वायर x। 30th -3 p क्यू स्क्वायर r क्यूब और डिनोमिनेटर में 5a स्क्वायर x का घन क्यूब। तो क्या किया, a अपॉन बी होल क्यूब a क्यू अपॉन बी क्यूब आता है तो माइनस तो अपन ने ऐसे ही रखा क्योंकि माइनस पावर 3 लगाएंगे वो माइनस बनाएगा। 3p क्यू स्क्वायर r क्यूब होल पावर 3 और यही नीचे लिखा है सही 5a स्क्वायर x होल पावर 3। a अपॉन बी होल क्यूब a क्यू अपॉन बी क्यू होता है तो उस तरह से लिख लिया। अब अलग अलग लिख दिया। -3 टू दी पावर 3 ये 27 हो गया। p क्यू स्क्वायर होल पावर 3 क्यू स्क्वायर होल पावर 3 और r क्यूब होल पावर 3। नीचे 5 टू दी पावर 3 125 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे a स्क्वायर होल पावर 3 x क्यूब। अब सबको सॉल्व करके लिख दिया। माइनस तो आउटसाइड 27 अपॉन 125। अब ऊपर देखते हैं न्यूमिनेटर में p क्यूब ऐसे के ऐसे, क्यू स्क्वायर होल पावर 3 क्यू टू दी पावर 6 आ गया, r क्यूब होल पावर 3 r टू दी पावर 9 आ गया और नीचे 125 पहले लिख दिया। a स्क्वायर होल पावर 3 a टू दी पावर 6 आ गया और x क्यूब, तो इसका क्यूब आ गया। आपको किसका क्यूब करना था आपको, -3p क्यू स्क्वायर r क्यू अपॉन 5a स्क्वायर x, इसका क्यूब करना था। तो a अपॉन बी होल क्यूब आप जानते हैं a क्यूब अपॉन बी क्यू होता है, पहले उसी तरह से लिखा
और फिर जो जो फैक्टर थे, ऊपर 4 फैक्टर थे, नीचे 3 फैक्टर थे, सबकी अलग अलग पावर 3 कर दी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक की चौथी घात ज्ञात करो। राइट द फोर्थ पावर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, अब फोर्थ पावर पर आते हैं। तो पहले फर्स्ट कर 31 लेते हैं। 3a क्यूब b स्क्वायर की चौथी घात, फोर्थ पावर किसके बराबर हो गई, ये लिख देते हैं आप 3a क्यूब b स्क्वायर होल पावर 4, इस तरह से लिख दिया। 3 फैक्टर हैं, a b c होल पावर 4 होता तो क्या होता है, a टू दी पावर 4, b टू दी पावर 4, c टू दी पावर 4। तो यहाँ क्या करेंगे आप, पहले 3 टू दी पावर 4 इंटू a क्यूब होल पावर 4 इंटू b स्क्वायर होल पावर 4, ये आया। अब अलग अलग सबकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 टू दी पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 9 81। वैसे भी आपको पता है 3 टू दी पावर 4 81 होता है। a क्यूब होल पावर 4, घात के ऊपर घात लगी है तो दोनों का गुणा हो जाता है, a टू दी पावर 12 हो गया। b स्क्वायर होल पावर 4, b टू दी पावर 8 हो गया। तो ये चौथी घात की कैलकुलेशन हो गई। एक और 35वां क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। m स्क्वायर n टू दी पावर 6 अपॉन 9x बाई टू दी पावर 4, इसकी होल पावर 4 लिखते हैं। फोर्थ पावर ऑफ अपॉन 9x बाई 4, ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसको आप लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ, m स्क्वायर n टू दी पावर 6 अपॉन 9x इंटू बाई टू दी पावर 4 होल पावर 4। फिर वही जो पहले से आप जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं कि a अपॉन b होल पावर 4, ये होता है a टू दी पावर 4 अपॉन b टू दी पावर 4। यहाँ a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर दे रखा है m स्क्वायर n टू दी पावर 6, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। पहले m स्क्वायर n टू दी पावर 6 होल पावर 4, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 9x बाई टू दी पावर 4 होल पावर 4, ये किया आपने। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग पावर 4 लगा देते हैं। m स्क्वायर होल पावर 4 n टू दी पावर 6 होल पावर 4, और नीचे 9 टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 और बाई टू दी पावर 4, ये लिख दिया। हाँ, अब देखें m स्क्वायर होल पावर 4, m स्क्वायर होल पावर 4 कितना हो जाएगा, ये m टू दी पावर 8 आ गया। फिर n टू दी पावर 6 होल पावर 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो n टू दी पावर 24 हो गया। 9 टू दी पावर 4, 9 टू दी पावर 4 आप कह सकते हैं 3 स्क्वायर पावर 4 एंड 3 टू दी पावर 8, और 3 टू दी पावर 8 आपने लर्न कर रखा है 6561, 6561। फिर हो गया x टू दी पावर 4। अच्छा, ये बाई टू दी पावर 4 होल पावर 4 था, तो यहाँ बाई टू दी पावर 16 हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर आया आपके पास। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आपने 35 क्वेश्चन लिखे, स्क्वायर करना था, क्यूब करना था, पावर 4 लिखनी थी, और भी आगे पावर लिख सकते हैं। तो ये जिन लोगों को प्रैक्टिस कम है तो वो स्टार्टिंग से दोबारा सारे क्वेश्चन अपने आप करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 36 x टू दी पावर 2 प्लस n इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 2 टू दी पावर n को सरलतम रूप में लिखो। राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखें क्या है, ये ऊपर दे रखा है 2 टू दी पावर 2 प्लस n इंटू 6, और नीचे क्या है 14 इंटू 2 टू दी पावर n। तो 2 टू दी पावर 2 प्लस n, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 6, और नीचे लिखा 14 को लिखा 7 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर n। अब देख सकते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 2 टू दी पावर n और 2 टू दी पावर n कैंसिल हो गया।
एक 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या बच गया, ऊपर रहा 6 इंटू 2 12 और नीचे 7, तो ये कितना आ गया 12/7। बेहद आसान क्वेश्चन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। अब एक बार जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो इसी तरह से करेंगे, और अगर एक कुछ करने के बाद जैसे एक बार कर लें तो दोबारा किस तरह से देखेंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n कैंसिल, एक 2 और कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो 2 इंटू 6, मतलब डायरेक्ट लिख सकते थे आप इसको 2 इंटू 6/7, और वो कितना हो गया 12/7। क्या क्या किया आपने, 2 टू दी पावर n ऊपर से कैंसिल किया, फिर एक 2 और बचा था, ऊपर 2 टू दी पावर 2 और नीचे 14 के अंदर 2 है, एक फैक्टर 2 इंटू 7 है, तो वो 2/7 इंटू 6 यानी कि 12/7 हो गया। जिन लोगों को प्रैक्टिस कम है, कैलकुलेशन नहीं कर रखी है, वो एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करें। जीरो लेवल के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आगे जो बड़ी कैलकुलेशन है वो भी आप फास्ट कर सकते हैं। हाँ, छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधे बड़े क्वेश्चन को करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जिन लोगों का टच नहीं है वो छोटे वाले क्वेश्चंस बार बार करें। इससे पहले जो 35 क्वेश्चन लिखे थे वो प्रैक्टिस के लिए हैं। 37 9 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 27 इंटू 3 टू दी पावर n अपॉन 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 5 को सरलतम रूप में लिखो। राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए एक बार तो अपन ऐसे ही देखते हैं, यहाँ देखें 3 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, बल्कि 3 टू दी पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। ये क्या है आपका 27, तो 27 के अंदर भी क्या है 27 के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 2 टाइम्स है। अगर जब डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे 3 टू दी पावर n प्लस 2 कैंसिल करते हैं, तो 9 प्लस 3, यहाँ 3 क्यूब है तो 2 इसके साथ ले लिए 3 टू दी पावर n प्लस 2 के साथ, और नीचे ये 2 माइनस ये n प्लस 2, तो 3 टू दी पावर 3 बचेगा यानी कि 27। तो कितना आ जाएगा ये 12/25 विद नेगेटिव साइन, ये आंसर आएगा आपका। मैं अब दोबारा लिखता हूँ, इसको डिटेल में करते हैं। पहले तो क्या किया आपने देखा 3 टू दी पावर n प्लस 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 क्यूब इंटू 3 टू दी पावर n है तो वो 3 टू दी पावर n प्लस 3 है, ये 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 है, माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 5 है। तो यानी आपने 3 टू दी पावर n प्लस 2 ऊपर नीचे से कॉमन ले सकते हैं। मैं फिर लिखता हूँ, गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक 9 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 27 इंटू 3 टू दी पावर n अपॉन 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 5। तो सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि जो 3 की पावर्स हैं उनको देखते हैं दोबारा से। देखिए 3 स्क्वायर है इंटू 3 टू दी पावर n है इंटू 3 स्क्वायर है, प्लस ये 3 टू दी पावर 3 है इंटू 3 टू दी पावर n है। ऊपर तो सभी को 3 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया जो भी हो सकते थे। नीचे भी फिर आपने क्या किया 2 इंटू 3 टू दी पावर n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 5। तो एक तो 3 टू दी पावर n कॉमन दिखाई दे ही रहा है सभी में, तो 3 टू दी पावर n कॉमन ले लिया आपने, और 3 टू दी पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या क्या आ गया ऊपर 3 टू दी पावर n कॉमन लेने के बाद ये 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 3 टू दी पावर 4 आ गया, प्लस 3 टू दी पावर 3 आ गया, और नीचे देखें आप 3 टू दी पावर n कॉमन लिया, ये आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर 5। 3 टू दी पावर 5 को चलो ऐसे ही लिखते हैं अभी। अब 3 टू दी पावर n 3 टू दी पावर n कैंसिल हो गया। ऊपर से भी फिर क्या किया आपने 3 क्यूब कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 प्लस 1, और नीचे 3 स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आ गया 2 माइनस 3 टू दी पावर 3 यानी कि 27। अब 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर से फिर कैंसिल कर देते हैं, क्या कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 3 इंटू 4 और नीचे 2 माइनस 27 यानी कि माइनस 25। फाइनली कितना रहा ये रहा आपके पास माइनस 12/25। जो पहले कैलकुलेशन कर रहे थे वो ही एक्सप्रेशन दोबारा से आ गया।
स्टार्टिंग से देखते हैं फिर। गिवन एक्सप्रेशन क्या था, 9 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 27 इंटू 3 टू दी पावर n। 9 को 3 टू दी पावर 2 की तरह देख सकते हैं आप, 27 को 3 टू दी पावर 3 की तरह देख सकते हैं। नीचे 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 5। तो सब में से आपने 3 टू दी पावर n कॉमन लिया। ओरल भी ले सकते थे जैसा ऊपर, तो आपने डायरेक्ट 3 टू दी पावर n प्लस 2 ले लिया था, वो भी ले सकते हैं। तो जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो एक बार कैलकुलेशन से करेंगे। तो पहले सभी को 3 की पावर n इंटू समथिंग उस फॉर्म में लिखा। 9 को लिखा 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर n प्लस 2 को लिखा 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 प्लस 27 को 3 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर n एज इट इज। इसी तरह से नीचे 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 2 को लिखा 3 टू दी पावर n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 5 को लिखा 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 5। 3 टू दी पावर n ऊपर से और 3 टू दी पावर n नीचे से कॉमन लिया आपने, वो कैंसिल कर देंगे। फिर उसको कैंसिल नहीं किया है तब भी कैंसिल है, बाकी आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर ऊपर से 3 टू दी पावर 3 कॉमन लिया। इनकी वैल्यूज भी लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर इस तरह से आसानी रहती है। 3 टू दी पावर 4 81, 3 टू दी पावर 3 27, इस तरह से इनकी वैल्यू रख के तब आप लिख सकते थे। तो 3 टू दी पावर 3 कॉमन लिया और नीचे से 3 टू दी पावर 2 कॉमन लिया। ऊपर ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 प्लस 1 और नीचे आ गया 2 माइनस 27। 3 क्यूब से 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा। ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1 4 और नीचे 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 माइनस 27 माइनस 25, तो 12/25 विद नेगेटिव साइन। ये आंसर आ गया आपका। तो जिन लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो बार बार 2-2 3-3 बार क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप देखेंगे कि बहुत कम स्टेप में, एक स्टेप में ही डायरेक्ट इस तरह आंसर आप लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। x टू दी पावर 2a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस 2b अपॉन एक्स टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b को सरलतम रूप में लिखो। राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ क्या किया, पावर ऐड कर दिया आपने, 2a प्लस b और प्लस a प्लस 2b। क्या लिखा है, दोबारा लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। गिवन एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास x टू दी पावर 2a प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस 2b और नीचे है x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b। बेस से में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर 2a प्लस बी और a प्लस 2b दोनों को ऐड कर दिया। और इसी तरह से नीचे क्या हो गया, x टू दी पावर a प्लस b। अब ये कितना हो गया, ऊपर 2a प्लस a 3a और b प्लस 2b 3b, तो ऊपर हो गया x टू दी पावर 3 टाइम्स a प्लस b यानी कि 3a प्लस 3b और नीचे हो गया x टू दी पावर a प्लस b। अब आप जानते हैं x टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर m माइनस n। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x टू दी पावर 3 टाइम्स a प्लस b माइनस a प्लस b। तो 3 टाइम्स a प्लस b में से a प्लस b कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स a प्लस b आ गया, यानी कि x टू दी पावर 2 टाइम्स a प्लस b। ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, वही घातांक वाले रूल चल रहे हैं। आधार समान हो तो और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और आधार समान हो, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात कैंसिल हो जाती है। तो टोटली किसके बराबर आ गया, ये x टू दी पावर 2 ब्रैकेट a प्लस b या 2a प्लस 2b लिख सकते थे, इसके बराबर आ गया। 39 फिर आ गया, इस व्यंजक को सरलतम रूप में लिखो। राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। x टू दी पावर, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ अपनी राइटिंग में। गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक, ऊपर दे रखा है x टू दी पावर a प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर b प्लस c इंटू एक्स टू दी पावर c प्लस a, और नीचे दे रखा है x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इंटू एक्स टू दी पावर c। ऊपर और नीचे बेस में x, बेस के स्थान पर x है, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो पहले न्यूमिनेटर में दोनों पावर, सभी पावर्स को ऐड कर देते हैं आप। x टू दी पावर a प्लस b
प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐड हो गई एक्स टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर देखें तीनों ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए और ए 2a हो गया, बी और बी 2b हो गई, तो ऊपर क्या आ गया एक्स टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, और नीचे कितना है एक्स टू द पावर a प्लस बी प्लस सी। फिर वही फार्मूला लगा दिया आपने एक्स टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस a प्लस b प्लस सी। 2a प्लस 2b प्लस 2c में से a प्लस b प्लस सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स टू द पावर a प्लस b प्लस सी। तो ये आंसर आएगा आपका। दोबारा से देखें एग्जाम्पल 39, ऊपर तो था एक्स टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c प्लस ए, और न्यूमिनेटर में क्या था एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c। अच्छा, इसमें तो होल स्क्वायर है, अपन ने स्क्वायर तो किया ही नहीं नीचे, तो स्क्वायर और करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, नीचे भी 2a 2b 2c आ गया। दोबारा लिख देता हूँ एक्स टू द पावर 2a प्लस एक्स टू द पावर 2b प्लस एक्स टू द पावर 2c, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a 2b 2c, यानी वैसे ही कैंसिल कर देते, फिर उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर लिख दिया है तो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से, माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, और ये आ गया फिर एक्स टू द पावर 0, ये 1 के इक्वल आ गया। पहले ध्यान नहीं दिया, ऊपर क्या है डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिखा हुआ है, अपन ने स्क्वायर नहीं लिखा था, तो दोबारा से आप लर्न करके रखेंगे एक्स टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c प्लस ए, और नीचे एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c होल स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। ये अपन को रटने नहीं है क्वेश्चंस, इनको आप बार बार करें, और ऐसे क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में आते रहते हैं। अगर जिन लोगों को पहले से टच में नहीं है, 2-2 3-3 बार अपन को कर लेंगे तो आंसर अपने आप लर्न हो जाएंगे, और बाकी रूटीन तरीके से बिल्कुल सामान्य तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऊपर जो पावर्स थी सारी एक्स की पावर्स थी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऊपर जोड़ दिया आपने एक्स टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, और नीचे भी एक्स की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, कैंसिल होकर 1 के बराबर आ गया। फिर एग्जाम्पल 40, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n, डिनोमिनेटर 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। एक बार अपनी राइटिंग में लिखता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको इसे। दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n, और नीचे 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। देखिए 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 2 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 16 2 टू द पावर 4 और ये 2, तो पहले सभी को 2 की पावर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n, और नीचे भी 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। एक बार देखिए पहले की तरह करते हैं जो अपन डायरेक्ट कर रहे थे। जिन लोगों को टच नहीं है और 2-3 बार जब क्वेश्चन कर लेंगे तो किस तरह से करना है आपको वो अपन चेक कर रहे हैं। ये जो नंबर है इसमें 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 की पावर n प्लस 2 से ज़्यादा है, यहाँ भी n प्लस 2 से ज़्यादा है, यहाँ भी, यहाँ 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन लिया आपने ऊपर से। कैसे आ गया ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर तो 2 हो मतलब 4 2 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n प्लस 2 हो गया, तो 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आएगा 8। 16 क्या है 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर n प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 5 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 8 आ गया, माइनस यहाँ से 1 आ गया,
और नीचे भी फिर 2 टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन लिया आपने, क्या आएगा 2 टू दी पावर n प्लस 1 ये रहा और 2 टू दी पावर 4 ये रहा, तो 2 टू दी पावर 3 यानी कि नीचे भी 8 आ गया, फिर माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 आ गया, तो ये आउटसाइड कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7/6 आंसर आ गया आपका। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब अपन स्टेप वाइज करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा, सभी को 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। 16 को लिखा 2 टू दी पावर 4 और 4 को लिखा 2 टू दी पावर 2 और नीचे 16 को 2 टू दी पावर 4। अब क्या किया, ऊपर 2 टू दी पावर n प्लस 5 आ गया, माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 2 आ गया, नीचे 2 टू दी पावर n प्लस 5 आ गया और माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 3 आ गया। अब सबसे कम पावर कौन सी है, 2 टू दी पावर n प्लस 2, तो 2 टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन लेते हैं अपन ऊपर न्यूमरेटर में। 2 टू दी पावर n प्लस 5 में से n प्लस 2 बाहर निकालेंगे तो 2 टू दी पावर 3 बचेगा, तो 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, माइनस 1 और नीचे भी आपने इसी तरह से कॉमन लिया 2 टू दी पावर n प्लस 2, कैंसिल भी कर सकते थे। 2 टू दी पावर n प्लस 5 में से n प्लस 2 हटा लेंगे तो 3 और बचेगा, तो 2 टू दी पावर 3 8 और माइनस यहाँ 2 बचा वो 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7/6, वही आंसर आ गया। और भी स्टेप बढ़ा सकते थे आप, लेकिन अभी अपन ने 2 की सेम पावर लिखी और उसको ही एडजस्ट करके ये आंसर ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 41, 25 होल पावर 3/2 इंटू 243 होल पावर 3/5 अपॉन 16 पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3 को सरलतम रूप में लिखो। राइट द एक्सप्रेशन दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ से लिखते हैं अपन 25 को लिख सकते हैं आप 5 स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर लिखा है 243 को लिख सकते हैं आप 3 टू दी पावर 5 होल पावर 3/5। नीचे डिनोमिनेटर, फिर हाँ नीचे क्या आएगा, फिर 16 को लिखा 2 टू दी पावर 4 होल पावर 5/4 और फिर लिखा है आपके पास 8 को लिखा आपने 2 टू दी पावर 3 होल पावर 4/3। मतलब जो भी बेस में संख्याएं दे रखी थी उन सबको प्राइम नंबर्स की पावर्स के रूप में लिख लिया। 25 को लिखा 5 स्क्वायर, 243 आप जानते हैं 3 टू दी पावर 5 है, 16 2 टू दी पावर 4 और 8 2 टू दी पावर 3। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3/5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 2 टू दी पावर 4 इंटू 5/4 और नीचे 2 टू दी पावर 3 इंटू 4/3। तो कितना हुआ फिर ये 3 कैंसिल, तो ये 5 टू दी पावर 3 रहा इंटू 3 टू दी पावर 3 और नीचे 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 ये बचा। अब 5 टू दी पावर, इसको इस साइड ले लेता हूँ, 5 टू दी पावर 3 कितना हो जाता है, ये हो गया 125 इंटू 3 टू दी पावर 3 27 और नीचे 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 तो लर्न है आपको 512 हो गया। ऊपर देखते हैं, अब 100 को लिखा आपने 125 को 100 प्लस 25 यानी कि ये 2700 प्लस 625 प्लस 50 अपॉन 512। आप अलग से मल्टीप्लाई कर लें इसको। मैंने क्या किया 27 इंटू 100 किया, 2700 हो गया, फिर 25 इंटू 25 625 हो गया और 25 इंटू 2 ये 50 हो गया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं आप, तो ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3375 अपॉन 512। 25 प्लस 50 ये हो गया, 27 प्लस 6 वो 33, तो 3375 अपॉन 512 आ गया। तो दोबारा से देखें, यहाँ पर ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला
ए टू दी पावर एम होल पावर एन कितना हो जाता है, ए टू दी पावर एम एन। और इसका भी स्पेशल केस ए टू दी पावर एम होल पावर पी अपॉन क्यू, ये था ए टू दी पावर एम पी अपॉन क्यू। और इसमें भी स्पेशल केस क्या था, जैसे ए टू दी पावर एन, एम को लिखें फिर एन क्यू, और होल पावर पी अपॉन क्यू, तो ये ए टू दी पावर एन पी इस तरह से आया। जैसे आपने लिखा था क्या है, देखो मैं देखूं 25 था, 25 की पावर क्या था आपके पास, पहले फर्स्ट टर्म में था 25 होल पावर 3/2। तो 25 को क्या देखा आपने, 5 स्क्वायर होल पावर 3/2, तो ये 5 टू दी पावर 3 था। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, बाकी थोड़ी कैलकुलेशन और कर लेंगे तो आप डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 42, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर सी प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी होल पावर 4। तो एक बार लिख लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन एक्स टू दी पावर ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए होल स्क्वायर। नीचे एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी होल स्क्वायर है, होल पावर 4, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी होल पावर 4। तो देखिए ऊपर सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस एक्स है तो सारी पावर्स एक साथ ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म से आएगा एक्स टू दी पावर 2a प्लस 2b, ये कैसे आ गया, यहाँ साइड में देखें क्या है पहली टर्म, एक्स टू दी पावर a प्लस बी होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करते हैं तो उसका उससे मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स टू दी पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स टू दी पावर a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो ये कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 2a प्लस 2b। यानी किसी भी राशि का स्क्वायर करते हैं तो पावर डबल हो जाती है, यहाँ डबल हो गई। तो इसी तरह से आपने यहाँ लिख लिया था। अब आगे लिखते हैं, दूसरी टर्म देखते हैं। हाँ, सेकंड टर्म क्या है, एक्स टू दी पावर बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो एक्स टू दी पावर 2b प्लस 2c हो गया, तो वो ऐड कर देते हैं यहाँ 2b प्लस 2c। फिर एक्स टू दी पावर सी प्लस ए होल स्क्वायर, 2c प्लस 2a आएगा, तो हो गया 2c प्लस 2a। और डिनोमिनेटर में देखते हैं फिर एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी, पावर ऐड हो गई, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी होल पावर 4। अब ऊपर न्यूमिनेटर में सारी पावर ऐड कर देते हैं, 2a प्लस 2b, 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। तो पहले a वाली टर्म लिया आपने, 2a प्लस 2a 4a हो गया, 2a पहली टर्म में और 2a बिल्कुल लास्ट में लिखा है। फिर 2b प्लस 2b 4b हो गया, और प्लस 2c 4c आ गया। डिनोमिनेटर में a प्लस b प्लस c होल पावर 4, तो ये कितना आ गया, x टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। आपको पता है घात के ऊपर घात लगी हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a प्लस b प्लस c इंटू 4, 4a प्लस 4b प्लस 4c हो गया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। तो बस यही इसका आंसर आ गया। क्या था एक्सप्रेशन, दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक्स टू दी पावर a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर b प्लस सी होल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर c प्लस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर a, एक्स टू दी पावर b, एक्स टू दी पावर c होल पावर 4। तो पहले अपन ने अलग अलग टर्म, तीनों टर्म को कैलकुलेशन किया, फिर बेस सेम था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड कर दी। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, न्यूमिनेटर में आ गया एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, और यही डिनोमिनेटर यानी कि हर में आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, 1 के बराबर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43, यदि
3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x बराबर 125/27 हो तो x का मान है। अगेन इफ़ 3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x इक्वल टू 125/27 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है? तो देखें क्या दे रखा है आपको, गिवन इक्वेशन दी समीकरण 3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x और राइट साइड में है 125/27। अपन ऐसा करते हैं, पहले वाले को लिखा आपने 3 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x, 5/3 होल पावर 2x, तो ये आ गया 5 टू दी पावर 2x अपॉन 3 टू दी पावर 2x और राइट साइड में लिख दिया आपने 5 टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 3। अब 5 की पावर एक जगह लेते हैं, 3 की पावर एक जगह। ऊपर लिखा है 5 टू दी पावर 2x, नीचे 5 टू दी पावर x है, तो ऊपर बच गया ये 5 टू दी पावर x, नीचे 3 टू दी पावर 2x, ऊपर 3 टू दी पावर x। सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब अपॉन में होते हैं, तो ये नीचे 3 टू दी पावर x हो गया और ऊपर क्या है आपका फिर 5 टू दी पावर 3 और नीचे 3 टू दी पावर 3। फिर इसको दोबारा लिख देते हैं, क्या लिखा आपने 5/3 होल पावर x और राइट साइड में है 5/3 होल पावर 3। ये आपने पढ़ा हुआ है a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y हो, यानी कि बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है। बेस 5/3 है तो पावर भी सेम हो गई, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आंसर आ गया। स्टार्टिंग से देखते हैं क्या लिखा था क्वेश्चन, इफ़ 3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x इक्वल टू 125/27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने क्या किया, पहले 3/5 होल पावर x को लिखा 3 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x, 5/3 होल पावर 2x को लिखा 5 टू दी पावर 2x अपॉन 3 टू दी पावर 2x और दिस इक्वल टू 125/127, इसको लिखा 5 टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 3। अब इन दोनों से 3 वाली टर्म एक साथ और 5 वाली टर्म एक साथ, 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 टू दी पावर x, वो 5 टू दी पावर x आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 टू दी पावर 2x और न्यूमिनेटर 3 टू दी पावर x, तो नीचे 3 टू दी पावर x आ गया। ये 5q अपॉन 3q, इसको आपने लिख लिया 5/3 होल पावर x और राइट साइड में 5/3 होल पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो पावर क्या है x और राइट साइड में पावर 3 है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, 43 का ए आंसर आ गया। नेक्स्ट 44, यदि 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135 हो, तब x का मान है। इफ़ 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135, देन वैल्यू ऑफ x इज, अगेन गिवन इक्वेशन दी समीकरण क्या दे रखा है, 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू 135। तो पहले 135 को भी 3 और 5 की पावर में लिख लेते हैं। क्या हो गया, 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 27। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एक तो नेगेटिव टेस्ट कर सकते हैं आप, सीधे ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन से क्या आंसर आ रहा है। देखें पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ लिखता हूँ मैं विकल्पों से, फ्रॉम दी ऑप्शंस नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट क्या होता है, अपन इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आंसर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 5 टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, 5 टू दी पावर 0 1 आ गया और 3 टू दी पावर 4 माइनस 3 3 आ गया, गलत हो गया। राइट साइड में तो 135 आना चाहिए। क्या कर रहे हैं अपन, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आंसर से चेक कर रहे हैं। छोटे छोटे आंसर हो, ऐसे ही इक्वेशन दे रखी हो तो हमेशा अपन आंसर से चेक करके एग्जाम में आंसर निकालते हैं।
x इक्वल टू 3 लिख देते हैं। फिर x इक्वल टू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कितना आ गया। 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 यानी कि 5 टू दी पावर 1 5 आ गया। 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 6 माइनस 3 3 टू दी पावर 3 यानी कि 27 आ गया। यही तो 135 होता है, तो यानी कि ये आंसर सही है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? आपका आंसर ये बी आंसर आ गया। क्या किया? अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ऑप्शंस में जो दे रखे थे उनसे इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देखी आपने, तो इस तरह से आ गया ये। तो ये तो हुआ। अब डिटेल मेथड देखते हैं। गिवन इक्वेशन 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। 135 को लिखा 5 इंटू 27 और फिर इसको दोनों को पावर फॉर्म में लिख लिया। 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू 5 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 की पावर दे रखी है और 3 की पावर, और राइट साइड में भी, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो 5 की पावर है वो 5 की पावर के इक्वल होगी और 3 की पावर है वो 3 के पावर के इक्वल होगी। तो दिस इम्प्लाइज एक से ही लिख सकते हैं आप x माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 3। इससे ही आंसर आ गया। सेकंड वाले को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, सेकंड वाले को भी लें तब 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। किसी से भी ले लें, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो x इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। तो दोबारा से देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी? 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3, ये 135 था। 135 को आपने लिखा 5 इंटू 27 और 27 को लिखा 3 टू दी पावर 3। अब इक्वेशन देखें आप ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण द्वारा। लेफ्ट हैंड साइड में 5 टू दी पावर समथिंग इंटू 3 टू दी पावर समथिंग है और राइट साइड में भी ऐसा ही है। तो 5 की पावर 5 की पावर के इक्वल कर दी, 3 की पावर 3 की पावर के इक्वल रख दी। तो ये आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 x टू दी पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c प्लस ए होल पावर c माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस बी होल पावर a माइनस बी। x नॉन जीरो है तब अच्छा इसकी वैल्यू पूछिए, इसका मान है एक्सप्रेशन। तो बेहद आसान है। देखें, दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन, क्या लिखा आपने? पहला दे रखा है x टू दी पावर b प्लस सी। अब पावर पे पावर लगी है तो इनटू डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। x टू दी पावर b प्लस सी होल पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c प्लस a होल पावर c माइनस a इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस b होल पावर a माइनस b। पहले भी इस टाइप के और ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, बेहद आसान हो गया। x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, उनको काम में ले रहे हैं, वो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। सेकेंड, x टू दी पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं साथ साथ ऐड कर देता हूँ। फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स टू दी पावर 0 हो गया जो कि 1 के बराबर है। 0 कैसे हो गया? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है, तीनों का सम 0। वैसे भी देख सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सारे कैंसिल हो गए 0। तो एक्स टू दी पावर 0 1 के बराबर आ गया। फिर ये एक्सप्रेशन अभी किया था अपने थ्योरी के साथ, तो डायरेक्ट याद होगा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर है। तो मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया। एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ अपनी राइटिंग में। 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस सी। फिर 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस सी
प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो ऐसे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और वो अपन थ्योरी के साथ कर रहे थे तो बार बार आते हैं, इसलिए मैंने वो किया था आपको। तो कैसे किया था, यहाँ देखिए पहली वाली टर्म में देखें, डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर ए माइनस बी ए माइनस सी, यानी कि ए कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या किया था आपने, एक्स टू दी पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी और नीचे भी। सेकेंड वाली टर्म में एक्स टू दी पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और इसमें एक्स टू दी पावर माइनस सी से मल्टीप्लाई किया था। फिर ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 1। जिन लोगों को नहीं याद है वो दोबारा सॉल्यूशन देखेंगे पहले वाले क्वेश्चंस का, और बाकी ये आंसर एक्सप्रेशन अपन को लर्न करके रखना ही है कि 1 के बराबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 47, यदि a अपॉन वी होल पावर 3x माइनस 8 इक्वल टू b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7 हो, तब x का मान है। इफ़ दिस देन वैल्यू ऑफ x। एक तो वही ऑब्जर्वेशन से नेगेटिव टेस्ट कर सकते हैं विकल्पों से। तो x बराबर जैसे पहले 0 दे रखा है, 0 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अपॉन बी पावर माइनस 8 b अपॉन ए पावर माइनस 7 बराबर नहीं है। फिर 1 लिख देते हैं। 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन बी पावर माइनस 5 b अपॉन ए पावर माइनस 5, तो x बराबर 1 भी नहीं है। दोबारा से 1 रखने से क्या आ रहा है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है आपके पास a अपॉन बी होल पावर माइनस 5, और राइट हैंड साइड आ रहा है b अपॉन a पावर माइनस 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। फिर x इक्वल टू 2 लिखा, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 8, यानी x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, a अपॉन बी होल पावर माइनस 2, और राइट हैंड साइड कितना आएगा वहाँ देखते हैं, 4 माइनस 3, यानी कि b अपॉन ए पावर माइनस 3। तो ये भी गलत हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब 3 गलत हो गए तो अपने आप चौथा ही सही होगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, अब और बस वेरीफाई कर लें, x बराबर 3 रखें, वहाँ आ रहा है 3 इंटू 3 9 माइनस, यानी कि a अपॉन बी पावर 1 और b अपॉन ए पावर माइनस 1, जो कि बराबर होते हैं। तो 3 रखने से आंसर आ रहा है। अब इसको अपन तरीके से सॉल्व करते हैं। दी समीकरण a अपॉन बी होल पावर 2x माइनस 3x माइनस 8, और राइट साइड में लिखा b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। पहले तो वही सत्यापन वाला देखते हैं। x बराबर 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, b अपॉन ए होल पावर 3 इंटू 3 माइनस 8, नहीं a अपॉन बी है ये तो a अपॉन बी पावर 1 आ गया। और राइट साइड में देखते हैं फिर क्या लिख रहे हैं अपन, x बराबर 3 रख के पहले सेटिस्फाई कर रहे हैं। b अपॉन ए 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी b अपॉन ए पावर माइनस 1, b अपॉन ए पावर माइनस 1 हो जाती है a अपॉन बी। यही लेफ्ट हैंड साइड आ गया और यही राइट हैंड साइड आ गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी x बराबर 3 से जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब x बराबर 3 करेक्ट आंसर है। पहले अपन ने यहाँ कह रहे थे a b c तीनों गलत हो गए तो चौथा सही है। फिर ओरल रख दिया था x बराबर माइनस, वो x बराबर 3। अब कैलकुलेशन से कर दिया आपने, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो a अपॉन बी होल पावर 1 a अपॉन बी होता है, और राइट साइड में b अपॉन ए पावर माइनस 1 वो a अपॉन बी पावर 1
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बदल दें तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आ गया, इसका मतलब x बराबर 3 सही आंसर है। अब कैलकुलेशन से करते हैं। दी समीकरण a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 बराबर b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। एक बार और चेक कर लेते हैं। a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 और b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। Therefore 3x minus 8 plus 2x minus 7 equal to 0, 5x equal to 15, x equal to 3। अब ये याद होना चाहिए सबको, एक अपन ने थ्योरी पढ़ते समय एक रिजल्ट किया था, फिर मैं उसको लिख रहा हूँ साइड में। क्या किया था आपने? यदि a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन ए होल पावर बाई हो तब x प्लस बाई बराबर 0। और क्यों आ गया था ये वो भी देखें, जो रूल अब काम में ले रहे थे वही वाला है। a प्लस बी होल पावर m बराबर होता है b अपॉन ए होल पावर माइनस m, यानी लेफ्ट हैंड साइड में a अपॉन बी की पावर है और राइट साइड में b अपॉन ए की पावर है। कब बराबर होंगे? जब इधर m है तो उधर माइनस m होना चाहिए। अगर इसको x लिख दें उसको y लिख दें तो x प्लस बाई m प्लस ब्रैकेट में माइनस m 0 हो जाता है। तो ये अपन ने वहाँ रिजल्ट पढ़ रखा है, तो उस रिजल्ट की सहायता से ये आ गया। नहीं पढ़ रखा होगा तो क्या करेंगे, फिर a और b की पावर एक साथ ले लेंगे। देखो दोबारा, अब नहीं अगर ये याद है तो किस तरह से करेंगे, फिर दोबारा से करते हैं। दी समीकरण ये था a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 बराबर b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। दोबारा रीडिंग लगाते हैं। a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 बराबर b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। इसको लिखा आपने a टू दी पावर 3x माइनस 8 और नीचे लिखा b टू दी पावर 3x माइनस 8। उधर हो गया b टू दी पावर 2x माइनस 7 और नीचे हो गया a टू दी पावर 2x माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a टू दी पावर 3x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 7 और राइट साइड में किया b टू दी पावर 3x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 7। तो दिस इम्प्लाइज a टू दी पावर 5x माइनस 15 और राइट साइड में b टू दी पावर 5x माइनस 15। इसको लिख लिया फिर a अपॉन b होल पावर 5x माइनस 15 बराबर 0। वो 1 0 नहीं 1 आएगा। और किसी की भी पावर 1 के बराबर आ रही है तो पावर कैसा होता है? 0, यानी कि 5x माइनस 15 बराबर 0, x इक्वल टू 3। पर आपको कैसे करना है? आपको वैसे ही करना है जो इससे पहले किया था। अब ये तो बिल्कुल रूटीन मेथड हो गया, कैलकुलेशन हो गई काफ़ी। तो आपको कौन सा करना है? आपको यही वाला मेथड लर्न करके रखना है। a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन ए होल पावर बाई हो तब x प्लस बाई बराबर 0 होता है। उससे x बराबर 3 आ गया। और इससे भी बढ़िया वो नेगेटिव टेस्ट हो गया, उसमें सिर्फ ओरल कैलकुलेशन हो जाती है उस तरह से। और जब कुछ भी याद नहीं होगा तो इस तरह से आपको करना होगा, a की पावर एक साथ b की पावर एक साथ, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, b अपॉन ए को a अपॉन b बना लेते फिर एक साथ ले आते, तब पावर 0 आ जाता है। एक बार और करता हूँ, a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 बराबर b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 7। ये गिवन इक्वेशन दी समीकरण। इसको क्या लिखा आपने? a अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8 और यहाँ b अपॉन ए को लिख दिया a अपॉन बी पावर माइनस 2x माइनस 7। अब इससे डिवाइड कर देते हैं इस साइड। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये
ए अपॉन बी होल पावर 3x माइनस 8, ये डिनोमिनेटर है, नीचे ले आए तो वो ऐड हो गया, फिर 2x माइनस 7 बराबर 1, यानी कि फिर वही पहले वाली टर्म आ गई। ए अपॉन बी होल पावर 5x माइनस 15 बराबर 1, यानी 5x माइनस 15 बराबर 0, x इक्वल टू 3। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो किसी भी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया मेथड वही था कि आप वो लर्न करके रखें, ए अपॉन बी होल पावर एक्स बराबर बी अपॉन ए होल पावर बाई हो, तब एक्स प्लस बाई बराबर 0। नेक्स्ट, ये फिर अपन ने क्वेश्चन किया हुआ था इस टाइप का, वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी होल पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होल पावर सी प्लस ए माइनस बी। इस तरह क्वेश्चन नहीं किया, 2 से एक कम्बिनेशन हो गया, हालांकि आंसर वही आएगा C1। तो देखो लिखते हैं फिर से, दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी होल पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होल पावर सी प्लस ए माइनस बी। इस तरह से हुआ। अब क्या किया आपने, ये ब्रैकेट वाली टर्म हो गई एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और होल पावर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना है, ए प्लस बी माइनस सी, फिर सेकंड ब्रैकेट एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी, वो एक्स टू द पावर बी माइनस सी हो गया, और पावर ऊपर और है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस सेम है तो साथ साथ ऐड भी करते जाते हैं। फिर हो गया ये बी माइनस सी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ए, फिर एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर सी माइनस ए, होल पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। अब देखें, इसको लिखा है एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ साथ हो गया फिर माइनस ए माइनस बी इंटू सी, एक टर्म आई, फिर प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और इसी को फिर मैं प्लस करके नीचे लिख देता हूँ, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। दोबारा से देखें, ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से दोनों टर्म से अलग अलग किया। अब इनमें ऐसा करते हैं, ये जो फैक्टर्स हो रहे हैं ये देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये कलेक्ट किया तो कितना आ गया, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर जो दूसरी टर्म आ रही है उसको लिखते हैं माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ मैं, माइनस ए सी प्लस बी सी, फिर यहाँ से किया माइनस ए इंटू बी माइनस सी, तो वो हो गया माइनस ए बी प्लस ए सी, और फिर लिया माइनस बी इंटू सी माइनस ए, तो माइनस बी सी प्लस ए बी। तो x की पावर में दो ब्रैकेट आ गए आपके, और दोनों ब्रैकेट में अलग अलग जीरो है, तो 0 प्लस 0 यानी कि x टू द पावर 0 बराबर 1। टिपिकल नहीं है पर लेंथी है, तो एक बार आप अपने पास घर पे कर लेंगे, और करने के बाद फिर आंसर सहित याद कर लेंगे। क्या था, देखो क्या एक्सप्रेशन दे रखा था,
एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी होल पावर ए प्लस बी तो अपन ने किया था, लेकिन यहाँ इन्होंने ए प्लस बी माइनस सी लिख दिया, तो एक ही टर्म से दो दो एक्सप्रेशन बन गई। एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर सी होल पावर बी प्लस सी माइनस ए, एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए होल पावर सी प्लस ए माइनस बी। तो आपने पावर को पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको लिखा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, फिर पावर से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद दो एक्सप्रेशन बने, एक तो बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और एक बना माइनस सी इंटू ए माइनस बी। सबको सेम टर्म आपने कलेक्ट कर ली, तो एक तो स्क्वायर वाली टर्म ले ली और एक ये प्रोडक्ट ए बी बी सी वाले वो ले लिए। तो दोनों ब्रैकेट का सम आपका अलग अलग 0 आ रहा है, तो एक्स टू दी पावर 0 आ गया और एक्स टू दी पावर 0 1 के बराबर। बस एक क्वेश्चन और, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 276 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 इज, इसका मान है। तो दिया व्यंजक, ये सारे क्वेश्चंस जो लिखे हैं लगभग सभी एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, तो सभी को वैसे तो सब आसान है, जिन लोगों ने कर रखे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिन लोगों ने नहीं कर रखा है वो 2-2 3-3 बार करेंगे। हाँ, तो गिवन एक्सप्रेशन आपका 276 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225, तो हो गया अंडर रूट 276 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 का अंडर रूट 15, तो ये 15 लिख दिया। 154 प्लस 15 169 और 169 का अंडर रूट 13 होता है फिर। तो अंडर रूट 276 प्लस 13 और 276 ये हो गया फिर 289 और अंडर रूट 289 ये 17 होता है, तो ये 17 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? ये सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपने घातांक और घातांक के नियम, घात और घातांक एक ही बात होती है, तो घातांक और घातांक के नियम आपने पढ़े, उन पर आधारित क्वेश्चंस किए, कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस किए। इनके और क्वेश्चंस पर एक साथ लेंगे तो ये घातांक के नियम तो ये कंप्लीट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी हो गई। अब इसके साथ इसके बाद अपन लेने वाले हैं अगली क्लास में शर्ट्स करनी, यानी रेडिकल साइन। अभी अपन क्या कर रहे थे, किस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, 5 स्क्वायर पावर 1/2 यानी 5 के बराबर ही आ रहा था। अब इस तरह से करेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो अगली क्लास में लेते हैं फिर। तो आप जिन लोगों को टच में नहीं है वो सारे क्वेश्चन बार बार करेंगे, रिवाइज करेंगे। टिपिकल नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यही टिपिकल लगने लग जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।